लेते ना मेरे नाम जाया हेरी कोने भाते भरेगा हो मेरा बोल मनिहार फकीर हेरी कोने भाते भरेगा हो मेरा बोल मनिहार फकीर सासू माँ आज आप मुझे ऐसे कस के ताने मार रही हैं, लेकिन किसी दिन मेरे बाप ने मेरी शादी में इतना धनमाल दिया था कि आपके घर में रखने के लिए जगह भी नहीं रही थी, और आज मेरे बाप के पास आपको भात में देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप आज मुझे ऐसे ताने मार रही। कहते हैं प्रेमी सज्जनों कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। अरे झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता, कि झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता प्रेमी सजनों, जब दिल में हो दर्द तो हर बात क्या बताए पहली बात क्या सासू बोली खाया जहर गाने में हो बोली खाया जहर गाने में वो मिलेरी हुए दिल तुरंत पाट जा जब पड़ जाओ फरक बाने में हो जब पड़ जाओ फरक बाने में
सासू माँ, आप कह रही हो कि मैं भात न्योत के आऊं, लेकिन मेरे बाप के पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। मैं इन त्योर जिठानी, इन अगड़ पड़ोसन को ले जा करके किसके घर लेके जाऊं, किसके घर जाके बिठाऊंगी? मेरे बाप के पास आज आपको भात में देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रेमी सजनों, कहते हैं कि बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, कि बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बन के बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते। क्या बता दूसरी बात के द्वारा? बाप की तू आवे उतार माते ना हो, तू आवे उतार माते ना। तू किसके घर ले जाके बैठू, ढके ढोली उघाड़े माते ना हो, ढके ढोली उघाड़े माते ना। अपनी सासू से कैसे कहने लगती समझो। कहते हैं कि आदमी को बढ़कर टूक खा लेना चाहिए, लेकिन कभी बढ़ के बोल नहीं मारने चाहिए। प्रेमी सजनों, पता नहीं होता कि ये समय किसके साथ आ जाए और कब चला जाए। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते। प्रेमी सजनों, कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अरे अपने वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। और क्या बताती इसी बात के द्वारा? सासू कते घमंड न करारी करे से, ओ कते घमंड न करारी करे से। तू बटारी टूक में सकते खा ले, बड़ी बात सडरारी करे से, ओ बड़ी बात सडरारी करे से। के
तेरा कौन भरेगा ओ मेरा बाबुल हुआ गरीब फकीर बात तेरा कौन भरेगा ओ मेरा बाबुल हुआ गरीब फकीर। सासू माँ आज बात में देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी दिन मेरे बाप ने मेरी शादी में बहुत सारा धनमाल दिया था, लेकिन प्रेमी सजनों आज उस नरसी सेठ के पास रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। और किसी दिन उस नरसी सेठ के आगे पीछे नौकरों की लाइन लगी होती थी। ये भी समय समय की बात है प्रेमी सजनों। कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मजबूरियों से गुजरे, अरे कौन चाहता है कि हम मजबूरियों से गुजरे, लेकिन ये वक्त जो होता है प्रेमी सजनों हमें मजबूर बना देता है। क्या बताया चौथी बात बिखरे थी बाबुल का वक्त बिगड़ेगा हो बाबुल का वक्त बिगड़ेगा। वो कुछ भी कह ले मजबूरी में गुरु चंदर सोने ना पड़ेगा हो गुरु चंदर सोने ना पड़ेगा। आख्या में
में नीर तेरे, क्यों आख्या में नीर। काले जा फटे से तेरी माँ अपनी माँ के आंसू पूछते हुआ गोपीचंद कहने लगा कि माँ हमें साफ साफ बताइए अब किस बात से परेशानी में है। आइए साथियों पहली बात के माध्यम से क्या बता दूंगा। क्यों या क्या मैया सूर्या के, क्यों या क्या मैया सूर्या के, दर्द भरे तेरी बारी में। मुँह ते बोल निकलता कोन्या माँ तेरी परेशानी में। अरे के तेरा धन पहुँच गारी माता, नहीं के तेरा धन पहुँच गारी माता, बीती हुई कहानी में। करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में। करके याद पुरानी हुई विधवा हुई जवानी में। हो बीती न भुला दे माता, दिल में धर ले धीर माता, दिल में धर ले धीर। काम नहीं ये तेरे हाथ का। खोल के बता दे माता, क्यों है क्या नीर तेरे, क्यों है क्या नीर। कालजा फटे से तेरी मात का। कहते हैं कि इंसान केवल कर्म कर सकता है, मरना जीना यश अपयश हानि लाभ ये तो सब भगवान के हाथ बात होती है। इंसान तो केवल कर्म कर सकता है। अगर आप किसी बात से पीड़ा में हैं तो हमें बताइए और हमारी बात गौर से सुनिए। कही अपनी बात। मरना जीना लाभ हानि माँ, मरना जीना लाभ हानि माँ, अब यद खेले विधाता के। अच्छी तरिया जानो बेटा ये दस्तूर है दाता के। हरि के दर्शन करना चारी माँ, के दर्शन करना चारी आज खास भरतरी भ्राता के। धर छाती पे हाथ लाल आदेश कठिन तेरी माता के। धर छाती पे हाथ लाल आदेश कठिन तेरी माता के। आज तू सुना दे माता अपने दिल की पीर सारी, अपने दिल की पीर। ख्याल राखिए मेरी बात का। खोल के बता दे
साथियों, इस प्रकार से तीसरी बात के माध्यम से वो गोपीचंद पूछता है और मैनावंती जिस बात के लिए पीड़ा में थी, जिस बात के लिए परेशानी में थी, उस बात को इस तीसरी बात के माध्यम से बताएंगी। आइए गोपीचंद क्या कहता है मैनावंती क्या कहता है सुनो। अरे बेखटके से कह तेरी माता, बेखटके से कह तेरी माता, तेरा हुक्म बजाना चाहूं सू। तू आफत में पड़ जागत ने खोल बताना चाहूं सू। अरे दे आते तेरे चरणों में। हाँ। साथियों, इस चौथी लाइन के माध्यम से सरिता का सब्जी उस बात को बताएंगे जिस बात के लिए मैनावंती कई रोज से परेशान थी। वो बात आपको अच्छी लगे और सच्ची लगे तो सुन के ताली जरूर बजा देना। अरे दे आदेश तेरे चरणों में शीश चढ़ाना चाहूं सू। गोपीचंद बेटा मैं तन्ने अमर कराना चाहूं सू। गोपीचंद बेटा मैं तन्ने अमर कराना चाहूं सू। खोज मिटना तेरे का मन भटकाइए तू। योग साधना करके बेटा अमर शरीर बनाइए तू। तेरी बात ये संभव सी लागे माँ, बात ये संभव सी लागे मन, भेद खोल समझिए तू। मिल जागा हरे राम बैसला कुसक बडोल जाइए तू। वो मिल जागा हरे राम बैसला कुसक बडोल जाइए तू। खुल जाएगी तकदीर तेरी, खुल जाएगी तकदीर। कवि निराला बैसला खोल के बता दे बता, छुआ क्या बनी तेरे, छुआ क्या बनी। सारे जा फटे से तेरी खत्म होने ते बचा लिए तू इन दोनों परिवारों ने, इन दोनों परिवारों ने। नीमनास की जमा दई, नीमनास की जमा दई, तेरे राजकुमारों ने खत्म होने ते बचा लिए तू इन दोनों परिवारों ने, इन दोनों परिवारों ने। दिख तेरी शरण, दिख तेरी शरण चली आई
माँ नाम बड़ा गंधारी का नारी मरम जान सकती है जग में दुखिया नारी का। और मने बचा ले आज छुड़ा ले चीर हरण हो प्यारी का। भरी सभा में दुशासन लेरी चीर खींच दुखी यारी का हो चीर कर दुखियारी का। दिखे होय मरण कर लिए परण री होय मरण कर लिए परण इन बैठे सरदारों ने खत्म होने बचा लिए तू इन दोनों परिवारों ने इन दोनों परिवारों ने। द्रौपदी कहने लगी मां गांधारी एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या कैरव कुल की मर्यादा पहले से ही चली आ रही है कि बहू बेटियों को दरबार के अंदर बुलाया जाता है, या वो मैं पहली औरत हूँ जिसे मर्दों की पंचायत में बुलाया जा रहा है? किस तरह दूसरी कली में के पूछा। दिखे आज ते पहले दिखे आज ते पहले स्कूल का कोई मान गट्टा तना देखा। वैश्या और बदकार बुला कोई शेर चबाता ना देखा। अपनी बहू बेटियों ने दरबार बुलाता ना देखा। और बड़ी सभा में चीर खींच के कोई नगर न चाहता नगर न चाहता ना देखा। दिख दुख पीरग पे चोट मार दी दुख पीरग पे चोट मार दी दूसरा सन के मारों में खत्म होने बचा लिए तू इन दोनों परिवारों ने इन दोनों परिवारों ने। कड़वी बाणी दिखे कड़वी बाणी बोल दुशासन गहाव जिगर के छोले रहा। स्कूल की महारानी ने योद्धा सी कह के बोले रहा। 5 पतियों की ही नारी सु मन अकरी मंदी तोले रहा। और बड़ी सभा में आंख मीच के मेरा जूड़ा सरकार खोल रहा हो जूड़ा सरकार खोल रहा। दिखे इस जूड़े की खातर करनी इस जूड़े की खातर करनी जीव तलवारों में खत्म होने बचा लिए तू इन दोनों परिवारों ने इन दोनों परिवारों ने।
माँ गांधारी कोई जवाब नहीं दे रही है। तो ललकार कर देती है कि माँ गांधारी मेरी बात को ध्यान रखना, जिस तरह से आज भरी सभा के अंदर मेरा चीर खींचा जाएगा, एक रोज रण क्षेत्र में तलवार खींचेंगी और कैरव कुल की लाशों को भी कोई खाने वाला नहीं बचेगा। अंतिम और लास्ट कली के माध्यम से कैसे बताया। दिखे जिस तरिया लू, अरे जिस तरिया मेरा तीर खींचे ऐसे तलवार खींचे रण में, गिरे लहास पे लहास देख के हाहाकार मचे रण में। मांस मसानी खावेंगी उजड़ घर पार जचे रण में, और रण चंडी का कहर देख के रे सबकी आंख नीचे रण में हो, श्री बिरमपाल नागर समझनिया, बिरमपाल नागर समझनिया, समझे साफ इशारों में खत्म होते चलिए तू इन दोनों परिवारों ने जीवनाथ की जमा तेरी, जीवनाथ की जमा तेरी राजकुमारों ने खत्म होते चलिए तू